क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर एवं बच्चों, आज के सुसमाचार बहुत बार हम लोग सुन चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। वही है, मेरा पड़ोसी कौन है। यहाँ पर हम देखते हैं एक शास्त्री आकर यीशु को परीक्षा करने के लिए उन्होंने एक प्रश्न करता है, गुरुवर, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इसका मतलब उसको अनंत जीवन के बारे में जानकारी है, उसको प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु भी उसको प्रश्न को और एक प्रश्न से काउंटर प्रश्न इंग्लिश में कहते हैं, काउंटर प्रश्न उनसे किया, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो। उसने 618 नियम है, 618 नियम में क्या लिखा है जो प्रभु यीशु ने पूछा, वो 618 नियम में यही नियम को वो सही बता रहा है, बाकी नियम को नहीं बताया। वो बता रहा है अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा, अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उसे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम क्या प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। वहीं पर उसको क्या करना चाहिए था। ठीक है प्रभु यीशु, मैं भी प्रश्न किया, आप भी मुझे सही उत्तर दिए, ठीक है मैं जा रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, ओके यू कंटिन्यू योर गुड वर्क, आप अपने अच्छे काम को करते रहिए, मैं घर जा रहा हूँ बोल के जाना था। लेकिन वो क्या किया, इस पर उसने अपने प्रश्न की सत्कर्ता है ना दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है। जब वो नियम को जान रहा था, ईश्वर को प्यार करना है, अपना पड़ोसी को प्यार करना है, लेकिन यहाँ पर और अपने आप को बड़े बताने के लिए मेरे पड़ोसी कौन है। हो सकता था वो प्रभु यीशु से इसी प्रश्न के लिए उत्तर, सही उत्तर नहीं मिल सकता है। वो कह सकता था, देख मैं ये सोच रहा था पड़ोसी, आप ये कहते हो बोल कर आप गलत उत्तर दिए बोल के बोल सकता था। लेकिन प्रभु यीशु तुरंत प्रभु यीशु कहीं पर भी 2 मिनट सोचे और 2 मिनट रुकने के बाद उसको उत्तर दिए, ऐसा नहीं, तुरंत वहीं पर एक दृष्टांत उसको बताया। यहाँ पर यीशु ने बताया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था। हम पर भी प्रभु यीशु का बातों पर, हर एक बात पर एक महत्वपूर्ण बातों छुपा रहता है। यहाँ पर जब ये मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था, मतलब यरूशलेम हम लोग उसको भी आज भी हम क्या लैंड कहते हैं, यरूशलेम को पवित्र भूमि या होली लैंड कहते हैं। और यरीको क्या है, जैसे एक बिजनेस केंद्र है। अभी एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको, यरूशलेम वास्तव में पहाड़ में है, यरीको नीचे है, उतरना पड़ता है। मतलब एक पवित्र स्थान से, मतलब वो निर्णय ले लिया पवित्र जीवन जीना मेरे लिए अभी थोड़ा कठिन लग रहा है बोल के, चलो मैं बिजनेस करके जीवन जीऊंगा बोल के नीचे उतरता है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन बिजनेस करने के लिए जाएंगे तो क्या करना है, बिजनेस के लिए क्या जरूरत पड़ता है, पैसे की जरूरत पड़ता है। इसीलिए पैसा पकड़ के जा रहा है, किसको जानकारी मिल गया इसके पास बहुत धन दौलत है, इसलिए और वह डाकुओं के हाथ में पड़ गया और उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और आधा मरा छोड़कर चले गया। शायद वो सोचे भी होंगे मर गया बोल के भी सोच गए, लेकिन वो आधा मरा अभी पड़ा रहा। रास्ते में कौन गए उसको हम जानकारी हमारे लिए, कौन कौन गए थे, लेवी और एक याजक, दोनों गए, 2 लोग गए। क्यों प्रभु यीशु ये दोनों का नाम दिए, ये दोनों लोगों से अपेक्षा किया जाता है, दोनों लोगों से अपेक्षा किया जाता है। इन लोगों को इसी प्रकार का परोपकारी का, मदद करने का, दया दिखाने का कार्य दिखाना है, लेकिन उन लोग उसी कार्य को नहीं किए। लेकिन उसी रास्ते में आए एक समारी यात्री, वहाँ जो किया
वहाँ हम गिनती करेंगे तो 10 प्रकार का क्रिया का काम करता है। उठता है, उठाता है, और ले जाता है, और पैसा देता है, और बातचीत करता है। इन सभी बातों को यहाँ हमारे सामने बताते हुए प्रभु यीशु आखिरी में जो शास्त्री उनसे प्रश्न किया, उससे यही प्रश्न करते हैं, तुम्हारी राय में उन दिनों में से कौन डाकुओं के हाथ में पड़े उस मनुष्य को पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने बोले, क्या बोले? जाओ तुम भी ऐसा ही करो। ये आदेश केवल उसके लिए है ना, किसके लिए भी है? हम प्रत्येक जन के लिए भी है। इसलिए अगर उसी प्रश्न, क्या प्रश्न? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और हम लोग सब ईसाई बने क्या के लिए? धनी बनने के लिए। अनंत जीवन पाने के लिए तो हम ईसाई बने। समझ में आ रहे ना? अगर अनंत जीवन पाने के लिए हम ईसाई बने हैं तो हमें भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए? यही अच्छे समार्य के समान हम भी अपने जीवन में इस प्रकार का दया के कार्य निरंतर लगातार करना है। इसीलिए हम निस्सा बलिदान के बाद जाकर हम भी ऐसा ही करें। करना है नहीं करना है? करेंगे? हाँ, वेरी गुड। जाकर हम भी ऐसा ही करें। आमीन।